तो आज हम सीखेंगे कि विभाजन सूत्र क्या होता है और इसका प्रयोग करके कैसे समस्याओं को हल किया जाता है। तो देखो, विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन का मतलब होता है बांटना। तो अगर कोई दो बिंदु हैं, एक को हमने P लिया, एक को हमने Q ले लिया। P के निर्देशांक अगर x1, y1 है और Q के निर्देशांक x2, y2 हैं, तो हमने ये माना कि अगर कोई बिंदु ऐसा है जो इस रेखा को दो बराबर भागों में या किसी भी अनुपात में बांटे। बराबर तो तब होगा जब बिल्कुल बीचों बीच में हम करेंगे, तो दोनों भाग बराबर हो जाएंगे। तो एक बिंदु हमने ले लिया P और Q यहाँ है, एक बिंदु हमने ले लिया R। ये R क्या करता है, इस पूरे रेखाखंड को जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाता है, इसको एक अनुपात में बांटता है। माना ये M1 अनुपात M2 में बांट देता है। ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हमको बताने हैं कि जो R है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो माना इसके निर्देशांक x, y हैं। माना इसके जो निर्देशांक हैं वो क्या हैं, x, y हैं। तो x और y का जो मान होता है, x का मान होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। जब हम x निर्देशांक निकालते हैं तो हमको केवल x1 और x2 की आवश्यकता होती है, यानी कि P और Q के केवल x निर्देशांकों की जरूरत होती है। अगर हम x1 ले रहे हैं तो इसके साथ इधर वाला जो अनुपात है, दूसरा वाला अनुपात m2 लेते हैं, और जब हम x2 लेते हैं तो पहले वाले अनुपात m1 को लेते हैं। तो देखो, m1 के साथ x2 है और 2 के साथ m1 है, और नीचे आता है m1 प्लस m2, तो ये होता है x निर्देशांक। इसी प्रकार y निर्देशांक जो होता है, m1 के साथ y2 आएगा और m2 के साथ y1 आता है, और अपॉन में होता है m1 प्लस m2 केवल। तो ये क्या है, x, y की मान है। x, y क्या है, दो बिंदुओं को m1 और m2 अनुपात में बांटने वाला एक बिंदु है। अब हम इसका प्रयोग करके प्रश्नावली 7.2 का जो पहला प्रश्न है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। बताएंगे कि आपको इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ये कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं (1,7) और 4,3 को तो प्रश्नावली 7.2 का जो पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जैसा कि हमने ऊपर चित्र आपका बनाया था, इसी प्रकार के दो बिंदु हमको दे दिए हैं। अब उस बिंदु के निर्देशांक हमको दिए गए हैं। वो दो बिंदु क्या हैं, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। एक बिंदु को हमने P मान लिया, एक को हमने मान लिया Q, और एक बिंदु जो है जिसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं वो माना क्या है, R है, और इसके निर्देशांक माना है x, y। तो ये हो गया (1,7), दूसरा बिंदु हो गया 4,3, और ये अनुपात हमको दिया है 2 अनुपात, ये अगर 2 है तो ये 3 है। तो इन सब की वैल्यू हम रख लेते हैं पहले। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका x1 और y1, और ये हो गया हमारा x2, y2, और ये है अनुपात m1 अनुपात m2। तो यहां नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया है हमको। देखो, m1 अनुपात m2 हमको दिया है 2:3 है। x1 हमारा है (1),
और x2 जो हमको प्राप्त है वो है 4। इसी प्रकार y1 का मान कितना है 7 और y2 का जो मान है कितना है -3। ठीक हो गया। हमें क्या करना है, हमें इस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं, यानी कि x, y हमको बताना है। तो जो सूत्र हमने आपको भी बताया था वो यहां लिख लेते हैं। x बराबर जो होता है ये होता है m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2 होता है। तो m1 का मान कितना है, यहाँ देखो m1 का मान 2 है, 2:3 है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। तो m1x2 का मतलब हुआ m1 गुणा x2, इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह होता है, x2 का चिन्ह है। तो क्या करेंगे, m1 का मान हमने 2 रख दिया, x2 का मान हम रख देंगे 4। तो ये हो गया m1x2। बीच में क्या है प्लस, प्लस की जगह प्लस लगा देंगे। m2 को गुणा करना है x1 से, m2 का मान कितना है 3 और गुणा करना है x1 का मान है -1। ये हो गया बट्टे में क्या है m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस, ये हो गया 2×3। अब इसको आगे हल करते हैं, 2 चक्कू हो गया 8। अब देखो ये इसके आगे धन है, इसके आगे ऋण है, तो धन गुणा ऋण ऋण हो गया। ठीक है, और ऋण गुणा धन, यहाँ भी धन है तो धन को ऋण से गुणा करेंगे, ऋण हो जाएगा 3×3 और 2 में 3 जुड़ा तो आ गया 5। 8 में से 3 घटाया तो 5 और 5 में 5 का भाग दिया तो 1। तो इस प्रकार हमको x निर्देशांक पता चल गया 1। और इसी प्रकार हम निकालेंगे y निर्देशांक निकालेंगे। तो y बराबर होगा m1y2 प्लस m2y1 m1 प्लस m2 बराबर रख दिया। m1 का मान 2 है, यहाँ आपको देखना है जो ऊपर हमने नोट किया है। y2 का मान कितना है, ऋण 3 है, बीच में धन की जगह धन। m2 का मान 3 है और m2 का मान y1 है, इसके साथ है y1 का मान है 7। तो ये हो गया और बट्टे में हमको लिखना है वही m1 प्लस m2। तो ये हो गया धन गुणा ऋण ऋण, 2 3 6, 3 सत्ते 21, धन है बीच में, 3 में 2 जुड़ा 5। एक संख्या धन में है, एक संख्या ऋण में है, तो घटाते हैं, बड़े में से छोटे को चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या धन में है तो चिन्ह क्या आएगा, प्लस का आएगा। 21 में से 6 घटाएंगे तो 15 और 15 को 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो 5 3 15, धन 3 लिखो या 3 लिखो, बात एक ही है। तो इस प्रकार हमको एक क्या प्राप्त हुआ, हमको x और y का मान पता चल गया, यानी कि जो r हमने माना था, हमसे पूछा था उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमको प्राप्त हो गया, अतः उस बिंदु के जो निर्देशांक हैं x, y हमने माना था, x का जो मान है वो हमको प्राप्त हो गया है 1, ठीक है, और y में प्राप्त हो गया 3। तो उत्तर आ गया 1, 3।